भारतीय टीम के लिए जीतना जिंदा रहने की शर्त है। बशर्ते मैनचेस्टर में आज तक भारतीय टीम जीती नहीं, लेकिन वो तो एजबेस्टन के लिए भी कहा जा सकता है। जज्बा चाहिए, जुनून चाहिए, और सच पूछिए, साध्य की प्राप्ति परिणाम मात्र है, उसका असली कारण साधन। इस लड़ाई में आप किन साधनों के साथ जीत के लिए जाते हो, इस पे निर्भर करता है आपका मुकद्दर। सबसे पहली बात, बुमराह ने देश को चुना है और इस जज्बे की मैं कद्र करता हूं। देखिए, जिसमें ना निज गौरव का ना निज देश का स्वाभिमान है, वो नर नहीं है, पशु है, निरा मृतक के समान है। 10 दिन का रेस्ट है और बुमराह का ये चुनना कि इस टेस्ट मैच में उनका खेलना अनिवार्य है, क्योंकि अगर यहां 2-1 से बढ़ के 3-1 हो जाता है तो फिर उनका खेलना या ना खेलना ये इनकॉन्सिक्वेंशियल हो जाता है। इसलिए ये चुनाव से भारतीय टीम को बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, संतुलन मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, उनका साथी जो कि अनसंग हीरो है, जो पिछले 27 मैच विदेशों में से 25 खेला है, जो इंजर्ड नहीं हुआ, लगातार बेहतर होता चला जा रहा है, जिसने नंबर 3 ओवर डाले हैं सारी दुनिया में। अगर 2020 में से देखिए, करीब करीब 900 से ऊपर ओवर डाले हैं उसने। और सच पूछिए तो इस सीरीज में अगर बात करें तो 107 ओवर डाल के स्टॉक बॉलर, स्पीयर हेड, सशक्त, और इंग्लैंड में सबसे बड़ी बात है, पेस हैज गॉट नथिंग टू डू विद योर प्रोग्रेस। नियंत्रित पेस, कंट्रोल्ड पेस हैज गॉट एवरीथिंग टू डू विद योर पेस। अब जब मैं सिराज की बात करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि सबसे बड़ी भूमिका उनकी फिटनेस की रही है। ऑस्ट्रेलिया देख लीजिए, इंग्लैंड देख लीजिए, स्थिरता नहीं रही हमारी बॉलिंग में। देखिए, पहले टेस्ट मैच में प्रसिद्ध आए, बड़ी उमंग और तरंग से आए, राइट? लेंथ शॉट थी, बहुत एक्सपेंसिव थे, फिर एक्सपेंसिव थे, लेकिन जब वापस आए और एक कसैली नपी तुली बॉलिंग डाली, बड़ी बंधी हुई बॉलिंग डाली, तो वहां आकाशदीप चले गए। आकाशदीप ने मैच जिताया सिराज के साथ मिलके, फिर छुई मुई के पौधे की तरह वो मुरझा गए। ऐसा लगा जैसे गुलाब की पंखुड़ी है। भैया आईपीएल में भी इंजर्ड थे और फिर यहां आके एक निगल हो गई है। मयंक यादव जैसे बॉलर, जो मुझे लगता था कि कम से कम नहीं 10 साल इस देश के लिए खेलेंगे, वो इंजर्ड। आईपीएल से लेके अगर मैं यहां तक देखूं तो भारतीय टीम एक हॉस्पिटल ऑफ इनक्योरेबल्स बन गई। और जब आप इतनी इंजरीज देखते हैं, क्योंकि फास्ट बॉलिंग क्या है, लय। कपिल पाजी कहा करते थे, और फास्ट बॉलर थे कोड़ा हुंदा कोड़ा। इसका मतलब इंजरी फ्री फास्ट बॉलर जो है वो लय में गेंद कर सकता है, क्योंकि तलवार भी अगर आप 1 महीना कमरे के कोने में रख दो तो कुंठित हो जाती है, उसमें जंग लग जाता है। फास्ट बॉलिंग है, आप भागते कैसे हो, आपकी लय कैसे है, आपके बॉलिंग मसल्स कितने वर्कआउट होते हैं। तो आप देखिए, अब आप पहले मैच में बुमराह थे, फिर दूसरे मैच में नहीं थे, तो उनकी जगह पे एक नए फास्ट बॉलर लाए गए, फिर वो इंजर हो गए। अब अंशुल कंबोज के आने की बात हो रही है कि अंशुल कंबोज का जो डेब्यू है वो बड़ा क्लोज है। ये अस्थिरता जो है ना बॉलिंग में, यही ऑस्ट्रेलिया में थी और यही इंग्लैंड में देखने को मिल रही है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन स्पंजी पिचेस के ऊपर, जहां गेंद पड़ने के बाद थोड़ा सा थमता है, रुकता है, और फिर थम के आता है, आपको लेट खेलना पड़ता है, वो लेंथ की है। आप किन लेंथ्स पे गेंद फेंकते हो। मैल्कम मार्शल से लेके जवागल श्रीनाथ तक जब करियर शुरुआत किया ना, तो बहुत टीयर अवे फास्ट बॉलर थे, अपने पैरों में गेंद, बाउंसर, हड़काना, डराना, धमकाना, नेट में भी उसी तरह से, लेकिन विकेटें बहुत कम थी। अब अंशुल कंबोज के बारे में सुनता हूं कि 10 विकेट अंशुल कंबोज और अनिल कुंबले एक उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में ली थी और इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ली है।
क्या आप एक नए रूकी फास्ट बॉलर को इंडिया से सीधा ला के मैच खिलाएंगे या प्रसीद की ओर जाएंगे? एक बड़ा सवाल है। लेकिन 3 फास्ट बॉलर, अच्छे मंजे हुए फास्ट बॉलर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि बुमराह और सिराज की जोड़ी इज हंटिंग इन पेयर्स। अब भारतीय टीम का सवाल आता है, क्योंकि देखिए 2-1 से वापसी करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। डॉन ब्रैडमैन की टीम थी, वो भी घर पे खेल रही थी, 1936 में 2-1 से पीछे से आके उन्होंने सीरीज जीती थी। लेकिन गिल की टीम ये कर सकती है। अब मैं पूछता हूं कि 3 टेस्ट मैच करुण नायर खेले और बहुत ही होनहार क्रिकेटर हैं, लेकिन उनकी जो टेक्निकल वीकनेस है वो एक्सपोज हुई है। सवाल बड़ा ये है कि कल आप जीतने के लिए जाएंगे या टीम बिल्ड करने के लिए जाएंगे? मुझे तो लगता है जीतने के लिए। और जब मैं जीतने की सोचता हूं तो मुझे लगता है कि भाई साई सुदर्शन का क्या कसूर है? जिस सुरक्षा कवच की गिल बात करते हैं, आपने एक सबसे भारत के होनहार खिलाड़ी जो ऑरेंज कैप जीता आईपीएल में, और आईपीएल और टेस्ट क्रिकेट का दूर दूर कोई संबंध नहीं है, लेकिन फॉर्म तो था। टेक्निकली वन ऑफ द साउंडेस्ट लो ग्रेविटी बैट्समैन, जिनका जिनका जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन के साथ सर जो है वो पूरी तरह से टो के ऊपर रहता है हमेशा, और एक लेफ्ट हैंडर। तो भाई वो टीम में क्यों ना आए? आपके पास 2 स्पिनर हैं, 3 सीमर, चाहे अंशुल कंबोज खेले चाहे प्रसीद खेले, 3 तगड़े सीमर हैं। अब नंबर 8 की जो पोजीशन है, अगर साई सुदर्शन खेलते हैं, नंबर 8 की जो पोजीशन है वहां आप एक रेगुलर बैट्समैन को खिलाएंगे। अगर करुण को खिलाना है तो नंबर 6 के खिला के 7 जडेजा और 8 वॉशिंगटन सुंदर आ सकते हैं। अगर वो नहीं करना तो क्या आप शार्दुल ठाकुर की तरफ जाएंगे? मैं नहीं जाऊंगा, सच पूछो तो मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर करुण नायर को आप खिलाते हो एक रेगुलर बैट्समैन के, तो फिर भी ठीक है कि आपके पास वही निरंतरता है, खेलते हुए खिलाड़ी हैं, 30-30 करते रहे हैं और एक और चांस मिल जाएगा, मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। लेकिन फिर गोइंग बैक टू शार्दुल ठाकुर, फिर अगर शार्दुल ठाकुर ही खिलाना है तो गुरु आप चौथा बॉलर खिला दीजिए, फिर चांस ले लीजिए आप एक बॉलर के साथ। वैसा भी भारतीय टीम नहीं खेलेगी। तो मुझे लगता है कि जो असली टीम कल खेलने वाली है, जो मुझे लगता है कि जीत के लिए बड़ी कारगर सिद्ध होगी, नंबर 3 पे साई सुदर्शन, ठीक है, नंबर 6 के ऊपर करुण नायर, और 7 के ऊपर जडेजा, 8 के ऊपर वॉशिंगटन सुंदर, और 3 फास्ट बॉलर। उनमें से 2 स्थिर हैं, बुमराह के साथ मोहम्मद सिराज, और फिर चाहे आप अंशुल कंबोज को खिला लीजिए या प्रसीद को खिला लीजिए। प्रसीद अपनी गलतियों से सीखा, अपनी ठोकरों से चलना सीखा उसने, और जो टेस्ट मैच एजबेस्टन में आप जीते हो, प्रसीद का तगड़ा योगदान था। देखिए हमारा गौरव हमेशा गिरने में नहीं है, जितनी बार हम गिरते हैं उससे उठने में है, और वो उठा है और अच्छी तरह से उठा, और जीत का बड़ा साधन था। तो ये भारतीय टीम के साधन है। द गोल इज नेवर इंपॉर्टेंट, द गोल इज फार मोर अल्यूरिंग, मच बिगर इन द मेंटल होराइजन, वेरी टेम्पटिंग। गोल को दुनिया देखती है, मैं गोल को नहीं देखता हूं। मैं देखता हूं वो मीन्स, वो साधन जो गोल तक ले जाते हैं। टेक केयर ऑफ द मीन्स एंड द गोल टेक्स केयर ऑफ इटसेल्फ। आप साधन दुरुस्त कर दीजिए, गोल तक अपने आप पहुंच जाएंगे। तो देखते हैं कि इस परीक्षा क्यों, अग्नि परीक्षा की घड़ी, इट्स अ लिटमस टेस्ट, किस तरह से उभर के आते हैं कप्तान गिल, किस तरह की टीम खेलती है। कलाओं में सबसे बड़ी कला क्या चुनना, क्या छोड़ना, लेकिन आवश्यकता उपयोगी कलाओं की जननी है गुरु। अब क्या उपयोगी है और क्या नहीं, यह निर्धारित कर पाएगी भारतीय टीम। गंभीर और गिल के आगे यही चुनौती है। खटैक।